हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और बाकी के 4 शेयर्स की। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन सभी के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। आज अगर देखें तो इसके अंदर 1% के आसपास की जो है गिरावट के साथ बंद रहा। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है ऐसा लग रहा है। पहले जो है ये तेज़ी आई जब QIP की वो जो है न्यूज़ आई थी। डेफिनेटली देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इससे कंपनी के फंडामेंटल को तो जो है फ़ायदा हो ही सकता है, क्योंकि वो पैसा जो है उसके ऊपर ब्याज नहीं भरना पड़ेगा कंपनी को। वो पैसा को बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उस वजह से प्रॉफिट और ग्रोथ जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है। तो उससे शेयर के अंदर तेज़ी तो आ सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी थोड़ा सा उसके बाद ये गिरावट आई, फिर थोड़ा सा अभी ठंडा पड़ा हुआ है। अब अगर आगे भी जो है वो कुछ पैसे जो है उठाने की इसकी संभावना रह सकती है। अगर वो कुछ न्यूज़ आती है तो वापस से स्पाइक आ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम देखें आज के दिन थोड़ा सा कल के मुकाबले ये जो वॉल्यूम के बारे से थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो थोड़ी सी अगर बिगर रेंज की बात करें तो नीचे में 900 रुपये के आसपास का सपोर्ट, ऊपर में 1175 के आसपास का रजिस्टेंस। तो ये अभी एक जो है छोटी और एक बड़ी सी एक रेंज बनी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पर अगर आता है तो ये अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक भी आ सकता है अगर यहाँ पर इस लेवल के आसपास आता है, इसके आसपास भी 910-20 के आसपास। क्योंकि अगर देखें तो QIP का जो फ्लोर प्राइस था वो भी ऊपर था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अच्छी खासी डिमांड भी थी। तो बड़े प्लेयर्स जो है उन्होंने भी खरीदारी की, और वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही खरीदा होगा, क्योंकि फ्यूचर तो इसका ब्राइट हो सकता है। अब यहाँ पर देखें डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है सिचुएशन अलग है। 960 रुपये के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, और यानी कि 950 जैसे कि हमने बात की इस लेवल के आसपास। तो ये बाजार के अंदर गिरावट आती है ज़्यादा तो 900 तक जा सकता है। अदरवाइज अभी कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मोड में और ये कंसोलिडेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये यहाँ से हुआ था, जब ये तेज़ी भी जो है इसी लेवल के आसपास से आई थी, और गिरावट आई तो भी इसी लेवल के आसपास। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कई लोगों को अच्छा खासा फायदा भी हुआ होगा। कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है वो भी चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर आया, उसके बाद ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। तो अगर थोड़ी सी गिरावट और आती भी है तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है, ऐसा लग रहा है। आज भले ही गिरावट रही, लेकिन हल्की सी स्ट्रेंथ के अंदर आज भी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है MACD के ऊपर। यहाँ पर अगर देखे गए तो 38 के आसपास RSI पहुँच चुका है। इसी वजह से अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है और RSI इसका 30 के आसपास या फिर उससे नीचे जाता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सो सपोर्ट एरिया जो है वो इसका जो है अभी भी करीब दिख रहा है। अब इसके सपोर्ट की बात करें तो 980 जो कि पहला सपोर्ट इसका हमने बात की थी कि ये हो सकता है 975 980, यहाँ पर ये पहुंचा। उसके बाद की अगर बात करें तो 900 जो है तकरीबन 65 से लेकर 950 का जोन, उसके नीचे 920 से लेकर 900 रुपये का जोन। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 900 से नीचे जाने की संभावना अभी कम दिख रही है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली 1000 से लेकर 1020 का लेवल, उसके ऊपर 1060 का लेवल, यहाँ पर इस लेवल के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ये अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो बड़े रजिस्ट्रेशन ये दिख रहे हैं। बस ये लेवल अगर पार होता है उसके बाद एक और लेवल है ये, जो कि 1130, ये नहीं बल्कि यहाँ पर ये इसने काफ़ी बार रजिस्ट्रेशन फेस किया था 1130 के आसपास। ये रजिस्ट्रेशन पार होता है फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। थोड़ा वक्त लग सकता है, और अब आने वाले महीने में इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो है वो भी आएगी। और Q2 के रिजल्ट या तो अगले महीने या फिर इसके बाद के महीने की शुरुआत में आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बाजार की जो है थोड़ी बहुत नज़र रहेगी, ऐसा लग रहा है। उसका इंपैक्ट भी पड़ सकता है कहीं ना कहीं। और कल हम वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। वैसे पावर सेक्टर के अंदर है, ट्रांसमिशन बिजनेस, स्मार्ट मीटरिंग की बात करें तो उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर उसकी डिमांड बढ़ ही सकती है, तो लॉन्ग टर्म में जो है एक फ़ायदेमंद रह सकता है, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं अदानी पावर। यहाँ पर अगर देखें आज के दिन भी 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास की क्लोजिंग रही, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। कल भी हमने बात की थी कि यह जब तक इसके ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। अब कल इसके ऊपर निकल जाता है, वहाँ पर टिकने में कामयाब रहता है तो, और उसके बाद ये लेवल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, ये 680 रुपये के आसपास का जोन, 2 बार जो है इसी लेवल के आसपास। यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम था, यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन उसके ऊपर ये निकलता है तो एक जो है ब्रेकआउट आ सकता है। उसके बाद एक और लेवल है ये 700-720 का, बस ये पार कर दे फिर ये 800 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। क्योंकि इतना वॉल्यूम होने के बाद भी अभी ये लेवल पार नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी टफ रजिस्टर बना हुआ ऐसा लग रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि सपोर्ट भी इसका करीब दिख रहा है। छोटी सी ये रेंज में यहाँ पर जो है फंस चुका है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर आगे देखें 15 मिनट का चार्ट, तो कल के दिन जहां पर ये ओपन मतलब कि नीचे एक लो बनाकर तेज़ी आई थी, उसी लेवल के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी। और यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को वीकली चार्ट के ऊपर, तो इसकी जो निचली लाइन है वो 600 रुपये के आसपास है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। वहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, अभी हम वो भी देखेंगे। तो उस लेवल के आसपास आता है तो आप इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। हालांकि पिछली बार 620-30 के आसपास ही ये काफ़ी बार इसने जो है एक 5-7% के आसपास की आई थिंक जो है एक बाउंस बैक दिया था।
और मिडिल लाइन इसकी 691, ऊपरी लाइन 780 के आसपास। तो ये लाइन जैसे कि हमने बात की ये पार होती है, ये जो मिडिल लाइन, फिर ये 800 तक जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 620 के आसपास जो है निचली लाइन पहुँच चुकी है डेली चार्ट के ऊपर, मिडिल लाइन 650। आज 3 दिन से अगर देखें तो अब इस लाइन को, मिडिल लाइन को पार किया, फिर ये मिडिल लाइन के आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन एरिया जैसे कि हमने बात की है 680 का लेवल हो सकता है, और कई बार इसने इस लेवल के आसपास जो है अभी 2-3 दिन पहले ही जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने की कोशिश की, लेकिन ये लेवल पार होता है तो एक ब्रेकआउट आ सकता है इसके अंदर। वैसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा था, फिर यहाँ पर बीच में अभी थोड़ी सी फॉलो बाइंग नहीं आ पा रही है, तो एक कंसोलिडेशन मोड में अभी फंस चुका है कहीं ना कहीं। अभी यहाँ पर देखें RSI को 46 के आसपास है, इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, लेकिन हाँ सपोर्ट एरिया जो है वो इसका करीब दिख रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज 600 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और ऊपर में जो है अभी ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पर फेस कर रहा है ये ज़रा देखें, 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। इनके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं दोनों ही मूविंग एवरेज के। पहले जब ये यहाँ पर था 720 के आसपास, तब ये जो है इसका मूविंग एवरेज 50 दिन का उस लेवल के आसपास था। उसके बाद ये यहाँ पर भी उसी लेवल के आसपास रजिस्ट्रेशन फेस किया, फिर यहाँ पर भी उसी लेवल के आसपास रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। तो एक्चुअली इस लेवल को भी ये पार कर दे 670 को अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके ऊपर टिके वहाँ पर 1-2 दिन, तो एक वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन ये दोनों ही लेवल को आप नज़र बना कर रख सकते हैं। एक्चुअली ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच में अब ये फंस चुका है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 650 का प्राइस है पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है, 630 से लेकर 620 का जोन, उसके नीचे जो है 600 रुपये का जोन, और उसके नीचे 570 का जोन। ये शॉर्ट टर्म के इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका डेफिनेटली 680, उसके बाद जो है 700 से लेकर 720 का जोन। बस ये 2 लेवल पार हो जाए फिर ये 800 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। वैसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1000 रुपये के ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन इन शॉर्ट टर्म के इस सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अब बात करते हैं अदानी व्हीलमार्क की। तो यहाँ पर अगर देखें तो पिछला जो सपोर्ट इसने लिया था बिल्कुल वहीं पर पहुँचा है। इससे पहले भी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब इसके अंदर क्या चल रहा है तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले महीने में वो जो न्यूज़ आई थी स्टैक सेल की, या फिर तो शायद तब तक जो है थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेशन मोड में थोड़ा सा धीमा रह सकता है, क्योंकि अगर स्टैक सेल करते भी हैं तो खरीदार कौन होते हैं, या फिर क्या प्राइस के ऊपर डील होती है नहीं होती है, वो देखना बनता है। बाजार को आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जो है इंतजार रहेगा, तब तक थोड़ा सा ये जो है ठंडा रह सकता है। लेकिन फिर भी इसके भी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी ये अपने पिछले सपोर्ट के आसपास यहाँ पर जो है ये पहुँच चुका है। अब यहाँ पर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर अगर बोलिंजर बैंक को, तो इसकी मिडिल लाइन वहाँ पर है, इसी वजह से यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है 350 के आसपास। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट 320-310 के आसपास का दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 390 से लेकर यहाँ पर अगर देखें 400 रुपये के आसपास का जोन, और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जो है इसका सपोर्ट एरिया यही दिख रहा है, निचली लाइन 350 के आसपास ही अभी है, और ये काफ़ी जो है सिकुड़ चुका है बोलिंजर बैंक। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब बोलिंजर बैंड इस तरीके से सिकुड़ता है तो ऊपर नीचे या फिर ऊपर की तरफ के एक जो है ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। सो टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल ले सकते हैं। अब आने वाला ये महीना तो जो है ऑलमोस्ट जो है ख़त्म होने को है, मतलब कि थोड़ा बहुत बाकी है। तो आने वाला महीना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब वो न्यूज़ क्या आती है उसके ऊपर हमारी नज़र भी रहेगी। यहाँ पर अगर देखें कि 44 के आसपास का RSI, इसी वजह से अभी अगर बात करें चार्ट की तो सपोर्ट एरिया वो करीबी दिख रहा है इसका। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। 350 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका 330 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 320 और उसके नीचे 300 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 365, उसके बाद जो है 380 और अभी फिलहाल जो है 400 रुपये के आसपास का जोन। 400 को पार करता है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की। तो यहाँ पर देखें तो 1950 का प्राइस, कल हमने बात की थी कि आज इसके अंदर क्या हो सकता है कंसोलिडेशन, और ये हुआ भी। तो एनालिसिस की ये आप जो है इसको देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर भी होल्डिंग है। पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास इसने जो है एक अच्छा खासा वॉल्यूम रहा था, इस बार भी पिछले 2 दिनों में अच्छा वॉल्यूम रहा, फिर से ये तेज़ी आई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इस लेवल के आसपास ही जो है ये अटक रहा है बार बार 1950 से 2000 के आसपास। तो ये लेवल को पार करना ज़रूरी है। तो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये 2250 तक ऊपर में जाने की संभावना रह सकती है, और ये लेवल भी छोटा मोटा नहीं है। 300 रुपये की अगर तेज़ी आती है तो मतलब कि 15% के आसपास की तेज़ी आ सकती है इस लेवल से। अगर ब्रेकआउट होता है तब की बात है। और सपोर्ट एरिया जो है वो करीब दिख रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, ग्रीन एनर्जी के अंदर है। लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और ये जो इसने सपोर्ट लिया था बस उसी के आसपास जो है इसको अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि खरीदारी तो अगर देखें तो अच्छी खासी हुई यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर इसी लेवल के आसपास ऊपरी लेवल के ऊपर। अब यहाँ पर अगर देखें तो कल भी हमने बात की थी वीकली चार्ट के ऊपर, अभी भी ये जो इसकी ऊपरी लाइन 1950 के आसपास है बोलिंजर बैंक की। डेली चार्ट के ऊपर भी जो है इसकी ऊपरी लाइन उसी लेवल के आसपास है। इसी वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। पिछली बार भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया था। अब जो है आगे हम देखते हैं इसका MACD, तो इसका भी बुलिश क्रॉसओवर तो हो ही चुका है, अभी भी वो कंटिन्यू है। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखें सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन वो काफ़ी यहाँ पर यूजफुल रह सकते हैं। स्ट्रेंथ तो यहाँ पर दिख रही है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये लेवल को पार करना ज़रूरी दिख रहा है कहीं ना कहीं।
और ये तभी जो है हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम रहा। फॉलो अप अगर बाइंग आती है, क्योंकि यहाँ पर कोशिश तो हो रही है ब्रेकआउट की, लेकिन फॉलो अप बाइंग आती है तो इसके अंदर एक जो है वो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। खास करके ये 2000 का लेवल अगर पार हो जाता है तो अच्छा रह सकता है। पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि 1920 एक नज़दीकी सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद जो है 1860 का लेवल और उसके नीचे 1800 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका यही लेवल यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि 1960 से लेकर 2000 रुपये के आसपास का जोन। बस ये लेवल पार होता है फिर 2150 से 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। वैसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अगर ये ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश करता है तो रजिस्ट्रेशन फेस करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आज भी वैसा ही हुआ था, लेकिन ये पार हो जाता है लेवल तो 2050 से 2100 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अगर नीचे आता है तो जैसे कि हमने बात की 1920 से 1900 के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो सपोर्ट एरिया जो है वो इसका करीब अभी भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और कल हम वापस इन चारों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।